Hello everyone. Today we will discuss location of mode by graphic method और histogram. आज हम बिंदु रेखीय और आवर्ती आयत चित्र द्वारा बहुलक का निर्धारण कैसे करता है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सतत या अविच्छिन्न श्रेणी में बिंदु रेखीय रीति द्वारा मोड मतलब बहुलक के निर्धारण के लिए पहले हम आयत चित्र का प्रयोग करते हैं। तो जिसमें पहले आयत चित्र या हिस्टोग्राम बनाया जाता है। इसमें जो हाईएस्ट ऊंचाई वाला आयत होता है वो बहुलक वर्ग का आयत माना जाता है। सबसे ऊंचे जो आयत निकल के आएगा उसके दाहिनी ओर के कोने को उससे पहले वाले आयत के दाहिनी ऊपरी कोने से मिला दिया जाता है और बाईं ओर के कोने को उसके अगले वाले आयत के बाईं ऊपरी कोने से मिला दिया जाता है। इन दोनों मिलानों के कटान बिंदु मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उससे भुजा अक्ष पर एक वर्टिकल लाइन खींच दी जाती है। ये जो लाइन होती है एक्स एक्सिस पर जिस बिंदु से मिलती है वही जो वैल्यू होती है मोड कहलाती है। यद्यपि बिंदु रेखीय रीतियों में आवर्ती बहुभुज या आवर्ती वक्र द्वारा भी बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। आवर्ती आयत चित्र के आधार पर मोड की जो वैल्यू निकलती है वह मोड के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर सकते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो इस प्रकार भी हम मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्लास इंटरवल हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख लेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। उसके बाद फ्रिक्वेंसी है इसमें 4, 8, 16, 12, 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 0 to 10 की फ्रिक्वेंसी 4 है। तो हम देख रहे हैं 0 to 10 इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाती है 4, 10 to 20 फ्रिक्वेंसी 8, 10 to 20 तो 10 से लेके ये 8 है, 10 to 20 देख रहे हैं हम यहाँ पे 8, 20 to 30 16। तो देखेंगे 20 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, तो 20 से ऊपर ले जाएंगे 16 तक, ये 30 तक आ रहा है ऐसे। फिर 30 to 40 12 है, तो हम देख रहे हैं 30 to 40 यहाँ से ले जाएंगे 12 तक और यहाँ से इसको मिला लेंगे। इसी टाइप से 40 to 52 है, तो 40 to 50 में हम देखें तो 2 है। इस टाइप से प्रिपेयर करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि सबसे ऊंचा रेक्टेंगल का शेप कौन सा ले रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो 20 से 30 है वो सबसे हाईएस्ट जिसकी फ्रिक्वेंसी 16 है। तो इसमें भी क्वेश्चन में भी 20 से 30 16 है, तो देख रहे हैं ये बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इसका राइट कोना है उसके कोने से पहले वाले आयत के राइट का जो ऊपरी कोने से मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं राइट कोने से इसका जो हाईएस्ट कोना है ये ऐसे करके मिला दिया गया। इसी टाइप से जो बायां कोना निकलेगा उसका जो हाईएस्ट कोना होगा उससे इसकी मिलान कर देंगे। ये हमने मिलान कर दी। इससे यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की मेज़र कर रहे हैं। तो ये मेज़र निकल के आ रही है 26.6
7। तो जो पॉइंट निकल के आएगा वही हमारा मोड कहलाएगा। तो मोड आ गया हमारा 26.7 अप्रॉक्स में। यहाँ हमने जो स्केल लिया है वो 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 वैल्यू ली है एक्स, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है बाई वो हमने 2 रखी है। तो इस प्रकार से हम मोड की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो देखिए इस डायग्राम के लिए ये हमारा पैटर्न होता है। इसमें सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, और जो सबसे ऊंचाई वाला आयत का रूप ले लेता है वही हमारा बहुलक वर्ग का आयत माना जाता है। तो इसको हमने मोड निकालने के लिए सबसे ऊंचे आयत के दाहिनी ओर के कोने को उससे पहले वाले आयत के दाहिनी कोने से मिला दिया, और जो बाईं ओर के कोना था उसको हमने अगले वाले आयत के बाईं ओर के कोने से मिला दिया। इस प्रकार हमने देखा कि इन दोनों मिलान रेखाओं से हमें एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिला। इससे हमने जो भुजा अक्ष पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। हमने यहाँ पे देखा कि जो पॉइंट मिला है इसी से हमने एक लाइन ड्रॉ की। ये रेखा एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट से जाकर मिलती है, तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पॉइंट पर जाकर मिलती है। वही वैल्यू जो निकल के आती है वही हमारी मोड कहलाती है, बहुलक निकल के आती है। हम इसको बिंदु रेखीय रीति में आवर्ती बहुभुज या आवर्ती वक्र द्वारा भी बहुलक को निकाल लेते हैं, लेकिन वो इतना शुद्ध नहीं होता। इसके साथ हम आयत चित्र के आधार पर बहुलक का जो मूल्य निकलता है उसको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था। z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो इस प्रकार से भी हम मोड की वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। देखिए इस डायग्राम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और नंबर ऑफ शॉप्स दे रखा है। तो ये यहाँ पर प्रॉफिट्स है लैक्स में, और यहाँ पे नंबर ऑफ शॉप्स है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सबसे हाईएस्ट रेक्टेंगल बनना है ये बनना है। तो इसमें क्या करते हैं, जो राइट है, राइट से जो हाईएस्ट राइट है वो कोना मिला देते हैं, और लेफ़्ट से जो हाईएस्ट है वो कोना मिला देते हैं। उसके बाद हमें एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिलता है, और इस इंटरसेक्ट पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे ले आते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 2 लाख और 3 लाख के बीच में आ रहा है वो नंबर। तो यहाँ निकल के आ रहा है मोड 256 अप्रॉक्स। अब इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं फॉर्मूले से। तो जो मोड का फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इसके अकॉर्डिंग हम L1 की वैल्यू लेंगे। देखिए L1 जो होगा वो जो इस ग्रुप में आ रहा है, और जो इसकी लोअर लिमिट होगी ये आ जाएगी 200। उसके बाद हमें यहाँ पे F1 की ज़रूरत होगी और F0 की ज़रूरत होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जो F1 की वैल्यू होगी वो जो 200 है उसके नीचे वाला जो शॉप्स होगी उसकी वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो 27 है, और जो F0 होगा वो
इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 है और यहाँ पे 2f1 कर लेंगे तो 2f1 का मतलब 27 का डबल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। 2f1 मीन्स हमने f1 का डबल कर लिया है माइनस f0 वही रहेगा 18 और फिर हमें वैल्यू रखनी है f2 की। f2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें 20 है इंटू 100। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 200 रखेंगे, 27 में से 18 सेपरेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17 माइनस 8 9। यहाँ पे हमें 54 में से 18 और 20 सेपरेट करना है तो यहाँ कर लेते हैं 54 में से 18 प्लस 20 तो ये आता है 38। हम यहाँ 38 माइनस कर लेते हैं। फोर्टीन माइनस 8 6 और यहाँ पे बचेगा 4 माइनस 3 1। तो इस टाइप से हम यहाँ रख लेंगे 16 इंटू 100। इसको कट कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 25 जा 100। उसके बाद 200 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 18 तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 4। इसको और सिंपल कर लेंगे 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर 4 6 जा 24। यहाँ 1 रिमाइंडर पॉइंट लगाएंगे 0 लग जाएगा। 4 2 जा 8, फिर से 2 बचेगा 4 5 जा 10। अब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 256.25 लाख। तो हम इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और यही उस बार ग्राफ में था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।